ओम श्री उमापते नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए सोम प्रदोष व्रत कथा, साथ ही इस महीने के प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में, और आप जानेंगे सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस बार 3 अप्रैल सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत है। व्रत इसी दिन रखा जाएगा जिस भी दिन त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो, उसी तिथि में व्रत रखना शुभ होता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 13वें दिन यानी त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:25 से, जिसकी समाप्ति 4 अप्रैल मंगलवार की सुबह 8:05 पर हो जाएगी। प्रदोष व्रत हमेशा दोनों ही पक्षों के रखने चाहिए और इनकी संख्या 13 से लेकर 26 तक हो सकती है। आप सारे जीवन के लिए भी इन व्रतों को रख सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रदोष व्रतों की संख्या का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:21 पर रहेगा। सूर्यास्त शाम 6:39 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से 5:33 पर रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह उठकर स्नान और पूजा पाठ जाप करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:54 से 7:24 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करनी है और इसके बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। साथ ही हमेशा बेचैन और चंचल मन रखने वाले लोगों के लिए ये व्रत सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने वाले लोगों के जीवन में कभी भी हार का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आज के दिन आपको इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरना। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद फिर भगवान शिव के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर आप सुबह और शाम दोनों समय की पूजा करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर या शिवलिंग आपके पास है उनकी स्थापना चौकी पर करें।
पूजा में सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हो सके तो 5 रंगों से रंगोली भी बनानी चाहिए और इस दिन भगवान शिव को या शिवलिंग पर अबीर और गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाएं, भगवान शिव को गंगाजल से स्नान कराएं। शिवलिंग है तो गंगाजल से अभिषेक करें। गंगाजल से अभिषेक करने के अलावा आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के रस से, शहद से, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। इन सब के बाद एक बार साफ जल से गंगाजल से स्नान कराएं और उसके बाद आप भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें। सफेद पुष्प आज के दिन भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही माता पार्वती की पूजा करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि से भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और व्रत की कथा पढ़ें सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भोग में आप मौसमी फलों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, फलों के रस का भोग भगवान को लगा सकते हैं और इन सब के साथ ही एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग हर प्रदोष व्रत में आपको शिवलिंग पर या भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए, जिसे अगले दिन आप गौ माता को या फिर बैल को खिला सकते हैं। इस प्रकार से दिन भर उपवास रखा जाता है। उपवास रखने वाले भक्तों को कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। आप जल का भरपूर सेवन कर सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल से कुछ समय पहले आप स्नान आदि से एक बार फिर से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद हो सके तो शिव मंदिर में जाएं, नहीं तो घर पर ही आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो भी आपके पास भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है उनकी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आपको कुछ काम जरूर करने हैं, जैसे कि विधि विधान से भगवान शिव की पूजा, मंत्रों का जाप और व्रत की कथा। इसके साथ ही अंत में आरती आपको करनी है, तभी प्रदोष काल की पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों ही पक्षों के प्रदोष व्रत रख सकते हैं। दोनों ही पक्ष के प्रदोष व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत रखें। अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में अखंडित चावल यानी अखंडित अक्षत का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसके बाद भोग लगाएं। भोग में आप शाम के समय खीर का, हलवे का, दलिए का, चूरमे का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इन्हीं को प्रसाद रूप में बांटकर फिर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में करने से बचना चाहिए और दिन भर उपवास रखने वाले भक्तों को आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। किसी भी व्रत में दान करने से किए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।